जब भी वॉर होती है तो गोल्ड एंड सिल्वर छप्पर फाड़ ऊपर जाते हैं। ऐसे ही आपके फेवरेट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने बताया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर खरीद लो, वॉर में ये तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। ये देखो, सिल्वर ऑलमोस्ट अपने टॉप से 18% लास्ट 2 दिन में गिर चुका है। मैंने संडे की वीडियो में बताया था कि गोल्ड एंड सिल्वर में मंडे को ऐसा कुछ मूवमेंट पॉजिटिव नहीं आने वाला, जो भी मूवमेंट आना था वो सैटरडे को आ चुका है। अब कहाँ गए वो इन्फ्लुएंसर्स भाई जो कह रहे थे कि लॉन्ग कर लो, बाय कर लो गोल्ड एंड सिल्वर, आपको बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा। और जिन भी लोगों ने इनकी सुन के अपना कॉल टू एक्शन लिया होगा तो उनकी बहुत बढ़िया बजी होगी। अब हो क्या रहा है, वॉर हो रही है, लेकिन सिल्वर इतना क्यों गिर रहा है, गोल्ड इतना क्यों गिर रहा है? इसका मेन रीजन ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स फट चुका है एंड बहुत तगड़ा ब्रेकआउट मारा है। जब भी यूएस डॉलर बढ़ता है तो सिल्वर एंड गोल्ड क्रैश करते हैं। अब यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ क्यों रहा है? इसका मेन रीजन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई जाता है, वो बंद हो चुका है, वो भी हिस्ट्री में पहली बार, जिस वजह से एक ग्लोबल शॉक आया है ऑयल सप्लाई में। एंड इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस शूट अप कर चुके हैं। एंड जब ऑयल प्राइसेस शूट अप करते हैं तो दुनिया की सारी कंट्री डिमांड करती है डॉलर, क्योंकि उनको ऑयल खरीदना है। अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर का क्या होगा? डॉलर जाएगा ऊपर एंड गोल्ड सिल्वर जाएंगे नीचे। हाँ, मैं मानता हूँ अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, वॉर टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जो ये वॉर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। सिर्फ वॉर का रीजन ये नहीं होता कि गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाने हैं। अब गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस प्रेडिक्शन इतना आसान होता क्योंकि वॉर चल रहा है, तो दुनिया के सारे बंदे कितना ही पैसा कमा रहे होते। एंड जिन लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर बाय किया होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी, मैं तो बस सोच ही नहीं सकता। विच इज 18% फॉल इन सिल्वर इज सो मच। एंड जिन लोगों ने लेवरेज यूज करके गोल्ड एंड सिल्वर उठाया होगा उनके क्या ही हाल होंगे, गॉड नोज।